हाल के दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनकी चर्चा की वजह है कुछ मुद्दों पर उनकी राय का कांग्रेस से अलग होना। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शशि थरूर अपनी बेबाक राय और स्पष्टवादी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनके बयानों ने न केवल मीडिया का ध्यान खींचा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। थरूर ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी नेतृत्व के कुछ नेताओं से राय अलग है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस समय इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़ने की अटकलों को भी सिरे से खारिज करते हुए गेंद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पाले में डाल दी है। शशि थरूर, जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्होंने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पार्टी नेतृत्व के कुछ लोगों से उनके मतभेद हैं। यह बयान उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में कुछ लोगों से मेरी राय अलग है। यदि मतभेद है तो वे केवल नेतृत्व के कुछ तत्वों के साथ है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये मतभेद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है या फिर केरल के प्रदेश नेतृत्व के साथ। इस अस्पष्टता ने कई अटकलों को जन्म दिया है। थरूर ने यह भी कहा कि वह इस समय इन मतभेदों पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि नीलांबुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। थरूर ने यह भी कहा कि वह इस समय इन मतभेदों पर खुलकर चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि नीलांबुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। उनका मानना है कि इस तरह के मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर उठाने के बजाय बंद कमरे में संबंधित लोगों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतभेद है तो इस पर संबंधित लोगों के साथ बंद दरवाजे के पीछे चर्चा की जानी चाहिए, और मैं इसे यही छोड़ना चाहता हूं। यह बयान उनकी परिपक्वता और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनके बयान से पार्टी की छवि को कोई नुकसान पहुंचे। जब थरूर से यह सवाल पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। पार्टी को तय करने दीजिए कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है। इस बयान से साफ है कि थरूर अपनी वफादारी को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके भविष्य की दिशा अब पार्टी नेतृत्व के हाथ में है। यह बयान न केवल उनकी स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और उनके फैसले का सम्मान करने को तैयार है। थरूर का यह रुख उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाता है। एक ओर वह अपनी असहमति को स्वीकार करके अपनी स्वतंत्र सोच को बनाए रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को भी रेखांकित कर रहे हैं। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, खासकर तब जब पार्टी के भीतर और बाहर से उन पर दबाव है। वहीं थरूर की हालिया अनुपस्थिति नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान में भी चर्चा का विषय बनी है। जब उनसे पूछा गया कि वह इस उपचुनाव में प्रचार का हिस्सा क्यों नहीं बने, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह बयान कई सवाल खड़े करता है। थरूर, जो एक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता हैं, जिन्हें पहले वायनाड उपचुनाव सहित कई अन्य चुनावों में प्रचार के लिए बुलाया जाता रहा, उनकी अनुपस्थिति और यह बयान कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, यह संकेत देता है कि उनके और प्रदेश नेतृत्व के बीच कुछ तनाव हो सकता है। हालांकि थरूर ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह पिछले 16 वर्षों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकटता से काम कर रहे हैं और उन्हें अपना करीबी मित्र और भाई मानते हैं। यह बयान उनके कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत रिश्ते को दर्शाता है। कांग्रेस के लिए यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ है। थरूर जैसे नेताओं की भूमिका और उनकी राय पार्टी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इन मतभेदों को कैसे संबोधित करता है और थरूर का भविष्य कांग्रेस में क्या रूप लेता है। उनकी पार्टी में उपस्थिति ही कांग्रेस के लिए एक ताकत है, बशर्ते पार्टी इसे सही दिशा में उपयोग कर सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।